साकेत भाई साहब, एक एक बात पूछूं आपसे। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं आप मुझे कि भाई इतना अर्जेंट है, कल के कल में ही टेंट भी लगाना है और केटरिंग भी करनी है? वैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बड़ा वाला है या बस छोटा सा यूं ही ठीक ठाक सा? नहीं, मेरा मतलब है छोटा वाला भी होगा तो भी चलेगा। अब आप कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं तो अच्छा ही होगा। वैसे थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा लगेगा ना। विकास जीजू, हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा वाला है। कॉन्ट्रैक्ट मेरी सगाई का है, वो भी कल। क्या बात कर रहे हो आप साकेत भाई साहब? सच्ची? साकेत भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया। ये आपकी सगाई का कॉन्ट्रैक्ट है। भाई मुबारक जी, मुबारक, आप सगाई कर रहे हो। ये तो अपनी सगाई की बात कर रहा है, मतलब ये और देविका तेरी आपकी सगाई? क्यों? तुझे प्रॉब्लम है क्या कोई? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अचानक से माँ जानती है क्या? हाँ, तुम दोनों के आने पहले तुम्हारे माँ का फोन आया था, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रही थी। मैंने उन्हें बता दिया कि जशन मेरी सगाई का है और सारा कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मा मैंने विकास जीजू को दिया। आज बहुत खुश थी, बोल रही थी अगर ऐसी बात है तो विकास शिकायत का मौका नहीं देगा। दोबारा देओल फैमिली का फंक्शन, देविका की दादी, विक्की भैया की तो बैंड बजा देगी। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से गया। ये तो सावित्री देओल का मोहल्ला है। वैसे साकेत भाई साहब, ये सगाई वाली जगह में पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? यही रास्ता है और जल्दी पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो। अब साकेत जी गाड़ी रोकेंगे, आप जरा प्यास लगे पानी लेकर आता हूँ मैं। यार मुझे भी कुछ लेना है, मैं अभी आया। साकेत की सगाई है, मतलब उसी घर से पाला पड़ेगा। माँ शायद ये बात जानते नहीं। साकेत की सगाई का फंक्शन, वो भी उनकी जानी दुश्मन सावित्री देओल की पोती के साथ, वरना वो भैया को यहाँ आने नहीं देती। अगर ये सच पता चला तो दोनों परिवार फिर से उलझ जाएंगे, फिर से वही लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की इज्जत पे कीचड़ उछालेंगे। खामखा की टेंशन। यार ये सब क्यों हो रहा है? क्या करूं, कैसे रोकूं मैं ये सब? अधिक पानी देना। ओए संजय, ओ अबे अजय, ओ बाहर निकलो पुत्र, छेती हो। बेबे मैंने क्या किया? मेरी कोई गलती थोड़ी ना। आप उन लोगों को क्यों बुला रही हो? बताती हूँ तूने क्या किया। वो देख इसको ध्यान से। और ये वही मुंडा है जिसकी माँ ने मुझे ना चोरी के झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था। है? इसको तो छड़ना नहीं आज। मोर इसको। आ जाओ। चल इसको चल। और भाई को हाथ लगा वरना हाथ तोड़ दूंगा मैं। तुम? हाँ मैं। कोई दिक्कत क्या होगी समझे? वो सकेत जी, आपको नहीं पता ये मुंडा कौन है? वो जनानी थी ना जिसने मुझ पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, वो गिरफ्तार करवाया था मुझे। ये उसका बेटा है। ऊपर से हिम्मत देखो, है? फिर से आ गया हमारे। तेरी तो मैं। रुकिए, आप ऐसा कुछ नहीं करो। ऊपर सकेत जी, आप क्यों बचाना चाहते हो इसको? है? वो आपको नहीं पता ये कौन है ना? आप जानते हो इस लुच्चे लफंगे को? अब मैंने जानता हूँ, ये विकास है और ये इनके भाई रवि है। ये मेरे साथ हैं। सगाई का सारा इंतजाम ये करने वाला है। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने। क्या गल कर रहे हो सकेत जी? है? हाय हाय, आप इस स्टोर कंपनी को सारा ठेका दोगे? बस कीजिए, हमने कोई चोरी नहीं की और ना ही हम कोई चोर हैं। उल्टा आपने हमें हमारी मेहनत के पैसे नहीं दिए अभी तक। हमारे टेंट का नुकसान हुआ सो अलग। हाँ तो फंक्शन में बेड़ा गर्क भी तो तूने ही किया था ना? है? सारा तबाह कर दिया था। देखिए आप ऐसे बात मत कीजिए मेरे भाई के साथ। इसको तो माता जी, ये मेरे जीजा जी हैं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं नहीं जानता हूँ कि आप दोनों परिवारों के बीच में क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कल मेरी सगाई है और सब चीज परफेक्ट होना चाहिए, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। पर भाई साहब, अगर कोई आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। पर सकेत जी, माता जी मैं हूँ ना, मैं संभालूंगा सब कुछ। तो साकेत भाई साहब, अगर बाद में इन्होंने मना कर दिया तो? मैं हूँ ना, मैं गारंटी लेता हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? जी है माता जी, सारा इंतजाम इनके हाथ में होगा। आपको कोई एतराज तो नहीं? अब आपके रिश्तेदार है, आप कह रहे हो तो ठीक है। अब तो घर वाली बात होगी ना। पर एक मिनट सकेत जी, ये लड़का ना, इसको मुझे भरोसा नहीं है कि कुछ कर पाएगा। है? वो देखो ना, हमारा पिछला फंक्शन भी इसने बर्बाद कर दिया था। लेकिन जिसके साथ उसका भाई है ना, वो सही है मुंडा। एक बार उसने मेरी मदद भी की थी। बड़ा नेक मुंडा है।
पर इसकी समझ में कुछ नहीं आता। पहले खुद ही अपने टेंट को आग लगाता है, ऊपर से आकाश को रुला देता है। बीजी पर ये आकाश कौन है? अरे वही जिसकी सबसे ऊंची छत है, जो इसकी शक्ल देख के ना रो पड़ता है। बीजी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हो? अरे बारिश की बात कर रही हूँ मैं। ओह अच्छा। पर तुझे इतने बादाम खिलाती हूँ, है? फिर भी तुझे कुछ समझ में नहीं आता। मोटी बुद्धि। देखिए उस दिन जो भी हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बस बस, अभी सारा किस्सा खत्म करो। माता जी आप अंदर जाइए, मैं इनसे बात करके आता हूँ। नहीं साकिब भाई साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। अरे आपने देखा नहीं कि वो जनानी किस तरह मुझे ताने दे रही थी? साकिब भाई साहब, मैंने उसके पोते की सगाई में दिलो जान से मेहनत की थी। मेरा नुकसान हुआ, मेरे काम के मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले, और वो जनानी है कि मुझे बदनाम करने पर लगी हुई है। क्या गारंटी है साकिब भाई साहब कि आगे चलकर भी वो औरत कोई मौका नहीं छोड़ेगी मुझे नीचा दिखाने का? ना जी ना, वो औरत सामने रहेगी तो वैसे मेरी हिम्मत टूट जानी है, और ऊपर से काम खराब होगा वो अलग। साकिब भाई साहब, मेरी माँ मुझे वैसी गलत समझती है, नकारा समझती है, और अगर अब कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी माँ ने मेरे ऊपर तो पक्का स्टैंप लगा देना है कि मैं नालायक हूँ। अरे ये आप क्या बोल रहे हो भाई? आप मेरे भाई हो, मैं जानता हूँ आप काबिल हो, सिर्फ मौका मिलने की देर है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो आपको नालायक बोले। मैं हूं ना आपके साथ। और भाई अगर आपके लिए कुछ नहीं किया तो फिर क्या फायदा मेरी लाइफ का? आप मेरे भाई हो, मेरे बड़े भाई, और इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते। बिजनेस में ऊपर नीचे तो होता रहता है, एक बार हालत खराब होगी तो क्या हुआ, दूसरा मौका मिलता है भाई। रवि तू तो जानता है ना कि वो सावित्री कैसी औरत है। अरे मैं उसको नहीं संभाल सकता यार। अरे मुझे कोई और काम हो, मुझे कोई और कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं कर लूंगा, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं ये काम नहीं कर सकता। बेवकूफ़ वाली बात मत करो। यानी मत है कि मेरी सगाई है इसलिए तुम्हें मौका मिल रहा है और तुम होगी। देखिए आप ऐसे मेरे भाई से बात मत कीजिए, मैं जानता हूँ इनसे कैसे बात करें। भैया आपको ये काम मुश्किल लगता है ना, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप इसे एक चैलेंज के तौर पे लो और दिखा दो कि आप कितने काबिल हो। चकने फटे भैया, और इस बार तो मैं भी आपके साथ हूँ, पूरा काम सेट कर दूंगा, पूरी सपोर्ट करूंगा आपको मैं। तो रवि तेरी नौकरी का क्या होगा भाई? अगर सवाल मेरे भाई की कामयाबी और फ्यूचर का हो, मैं 24 घंटे काम करूंगा, दिन रात काम करूंगा, और ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू भाई। चलो शुक्र है तुमने इन्हें मना लिया। थैंक यू। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है साकिब जी, ये मैं आपके लिए नहीं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, उसके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। अब बात सेटल हो गई तो अंदर चले। ठीक, चलो भैया।